सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो जीवन के उन समस्त भीषण बाधाओं को तो समाप्त करता है और माँ वैभव लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। साईं बाबा के सम्मुख मात्र 9 दाना इस चीज का रखना है, जो मैं आगे बताऊंगा। और एक चीज और बता दें, इस उपाय का करने का जो मकसद है, केवल जीवन में जो आपके असामयिक घटनाएं घट जाती हैं, जो बहुत ही दारुण स्थिति पैदा कर देती है और जीवन कुड़ के समाप्त होने लगता है, ऐसी बाधाओं को ये समाप्त करता है। और जीवन के जो आर्थिक तंगी होती है, उन चीजों को समाप्त करके माँ वैभव लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जीवन में हमेशा सुख, शांति और संपन्नता आती है। तो आज का उपाय का लाभ पहले तो मैं बता दूं 2-3 पॉइंट्स, और उसके बाद ये उपाय कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका लाभ क्या है। जैसे उन समस्त बंधु बांधव, माताओं बहनों को ये उपाय करना है, और ये उपाय उन माताओं बहनों को करना चाहिए जिनके परिवारों में युवा बच्चे हैं, भाई हैं, या बेटा है, या पति है, या खुद कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर परिवार का कोई सदस्य जॉब कर रहा है। तो उन माताओं बहनों को क्या चाहिए कि अपने परिवार के निमित्त संकल्प लें। संकल्प किस तरीके से लेना है, जो आपके घर में समस्या है उस चीज के लिए, समस्या के लिए संकल्प लें कि प्रभु साईनाथ, आप तो साहिबे जमाना है, आप दिग दिगंत के मालिक हैं, और आप हमारी समस्त मनोकामनाओं के पूरा करने के लिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संत है। आप हम तुच्छ प्राणियों का कल्याण करें। ऐसी भावना करके आप साईं बाबा के सम्मुख किसी भी चीज का, जो भी आपके जीवन, जैसे बिजनेस अगर मंदा चल रहा है, युवा बच्चे आपके घर में, रोजी रोजगार आपका नहीं लग पा रहा है, या उनका अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिस लायक वो है उस पद को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर में आर्थिक तंगी है, घर में भीषण से भीषण बाधाएं हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। क्योंकि ये एक उपाय है, लेकिन ये मल्टीपल लाभ देता है, बहुउद्देशीय उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं तो घर की समस्त जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मकता में बदलती है, और घर परिवार हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता है। उत्तरोत्तर घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो उपाय कैसे करना है, क्या चीज लेना है और क्या चीज इसमें नहीं करना है, ये भी लास्ट में हम बताएंगे। सबसे पहले तो उपाय माताओं बहनों को कैसे करना है। जिन माताओं बहनों को अगर वो स्वच्छता की स्थिति में है, जैसे पीरियड की स्थिति है, या जो माताएं बहनें हैं एमसी का, तो उस समय इस उपाय को ना करें। पहला नंबर, क्योंकि ये उपाय उन माताओं बहनों को करना चाहिए जो माताएं बहनें स्वच्छता की स्थिति में हैं, और साईं बाबा के सम्मुख नहा धो के स्वच्छ वस्त्र ले लें, पहन लें, और उसके बाद आपको 9 दाना उड़द लेना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार का आपको उड़द ले लेना है, और उड़द लेने के बाद 9 दाना गिन लीजिएगा, और 9 दाना ले करके फिर एक आपको घी का दीपक ले लेना है। और घी का दीपक लेने के बाद आप वहाँ पर थोड़ा सा धूप बत्ती ले लीजिए, जो भी धूप बत्ती या अगरबत्ती आप जलाते हैं, क्योंकि वातावरण सुगंधित करने से मन प्रसन्न होता है और पूजा में और एकाग्र चित्ता बनती है। तो आप धूप बत्ती ले लें और थोड़ा सा पुष्प ले लें। अब आपको करना क्या है, हम आप लोगों को बहुत बार इस मंत्र को बताए हैं, उस मंत्र को भी करना है, और साईं बाबा का 11 वचन एक बार केवल पढ़ना रहेगा। मंत्र क्या है, 21 बार ही पढ़ ले माताएं बहनें, कोई जरूरी नहीं कि 108 बार पढ़े, और 7 बृहस्पतिवार उपाय करना है। क्या करना है,
आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जो संकल्प आप ले रहे हो, जो माताएं बहनें अपने संकल्प को अगर भूल जाती हैं तो वो क्या करें, लाल पेन ले लें और लाल पेन लेने के बाद आप एक सफ़ेद कागज ले लें, ऊपर ओम साई राम लिखें, नीचे जिस उद्देश्य के लिए आप ये संकल्प ले रहे हो, घर में जिस भी उद्देश्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार वृद्धि के लिए या लाभ के लिए, या दाम्पत्य जीवन अगर आपका कुछ खराब चल रहा है, आपस में वैमनस्यता चल रही है, या आपका कहीं लव अफेयर है, वहाँ पर आपके पार्टनर से आपका नहीं बन रहा है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो भी आप इस संकल्प में अपनी समस्याएं एक लिख दीजिए। लिखने के बाद आप इसको वहां पर रख लें। अब आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का जाप करना है और इसी पर जो काला उड़द आपने लिया है 9 दाना, इसको जब आप ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का मंत्र जाप करें तो साईं बाबा के सम्मुख एक दाना रखें। तो इसी प्रकार से 21 बार के अंतर्गत उसी 21 बार में आप ये 9 दाना भी रख दें वहाँ पर साईं बाबा के श्री चरणों में, और दीप को प्रज्वलित कर दें और साईं बाबा को जो पुष्प आपने लिया है या माला है उसको पहना दीजिए और धूप से आप वातावरण सुगंधित कर दीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है मैं ये भी बता दूं। आपने घी का दीप प्रज्वलित किया, साईं बाबा का आप 11 वचन एक बार पढ़िएगा, जो 11 वचन मैं बताता भी रहता हूं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शर्त लेनन, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों ये 11 वचन बोलिएगा और उसके बाद आरती कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि जो 9 उड़द का दाना आपने चढ़ाया और कागज में संकल्प लिखा क्या करना है। अब मैं आपको बता दूं, इस संकल्प वाले कागज को आपको कहीं भी पीपल के वृक्ष में या किसी बहते जल में 7वें बृहस्पतिवार को डाल देना है, या 7वां बृहस्पतिवार हो जाता है नहीं डाल पाते हैं, रखे रहिए, जब भी मौका मिले उसको प्रवाहित कर दीजिए या किसी पीपल पेड़ के नीचे दबा दीजिए। अब यहाँ पर 9 दाना उड़द को क्या करना है, लाल कपड़ा ले लीजिएगा। अगर आपके घर में आपको लगता है कि बाधाएं हैं, घर परिवार में जो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो लाल कपड़े में 9 दाना उड़द को बांध लीजिएगा। बांधने के बाद इसको अपने जो एंट्री पॉइंट होता है गेट का, उसी गेट पर आप अपने घर में घर से बाहर निकलते राइट साइड में बांध दीजिएगा। और बांधने के बाद आप देखेंगे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो घर का सहन दरवाजा होता है वो सबसे बड़ा सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का एंट्री पॉइंट होता है, क्योंकि आपका जैसा घर होगा वैसी ही ऊर्जा वहां पर एंट्री करती है। तो यहाँ पर हम एक प्रकार से ये जो 9 दाना उड़द है ये नवधा भक्ति का प्रतीक माना जाता है, और नवधा भक्ति साईं बाबा की हम लोग कर रहे हैं। तो उस नवधा भक्ति के 9 दाने को आप टांग देंगे तो आपके घर के चौकीदार की तरह ये आपके घर का रक्षा और सुरक्षा करेगा, और कोई भी निगेटिव ऊर्जा वहां एंट्री नहीं करेगी। घर परिवार का उन्नत दिन दूना रात चौगुना माताएं बहनें देखेंगी कि होता रहेगा। और इन माताओं बहनों को करना क्या चाहिए कि ये 9 दाना उड़द बांधने के बाद अगर अपने लिए उन्होंने उपाय किया है या बच्चे के लिए किया है तो उसके हाथ से कुछ दक्षिणा ले लें और उस दक्षिणा का कुछ फल लेकर के किसी गरीब को वितरित कर दें, या किसी जीव को कुछ फल या कुछ उस पैसे से लेकर खिला दें, क्योंकि पैसा नहीं देना है आपको, केवल फलाहार करा देना है, या तो गरीबों को करा दीजिए या किसी जीव को करा दीजिए। तो इसके बाद आप देखेंगे
कि जिन भाइयों का बिजनेस है, बिजनेस भाई जिनका है, जिन बंधु बांधवों का या माताओं बहनों ने जो उपाय किया है, अगर उनके घर में बिजनेस चल रहा है, मंदा चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, ये जो 9 दाना उड़द है लाल कपड़े में अपनी दुकान के शॉप के मेन दरवाजे पर वहां बांध देना चाहिए। वहां पर हमेशा धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी, व्यापार में कभी घाटा नहीं होगा और वहां की जो भीषण बाधाएं होंगी वो समाप्त होंगी। घर परिवार हमेशा सुखी होगा, धन दौलत चुंबक की तरह आकर्षित होगा। तो आज माताओं बहनों से मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा, इस उपाय को आप करें और अपने परिवार को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, समस्त माताओं बहनों भाइयों से हम निवेदन करते हैं, मुझे भी अपना परिवार बनाएं और अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।